कि अब काम चेक करें आप। अभी मैंने इसीलिए पानी डाले, कल की तरह फिर इसने पानी सारा गिरा दिए। तो अब आप भी बताएं मैं इसके साथ अब करूँ क्या। मैंने अपने सारे कबूतरों को भी खोल लिए, इस जगह में भी कबूतर हैं, वो भी सामने कबूतर फिर रहे हैं। अपने हीरे के चिक्स को भी मैं ऊपर ले आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं अपने सेटअप पे आ चुका हूँ। मुर्गों को भी मैंने खोल लिए, अपने कबूतरों को भी खोल दिए, अपने चूज़ों को भी मैंने खोल चुका हूँ। और यहाँ पे जो हमारी मुर्गी बैठी हुई थी कुड़क वाली, उसको मैंने खोला था और वो वहाँ पे जाके बैठ गई है। वो सामने जो दूसरी पक्षी आपको नज़र आ रही है उससे उसमें ये वाली मुर्गी बैठी होती थी। कहाँ गई? भाग गई। अच्छी ये है, तो ये बैठी होती थी। इसकी मैंने कल अंडों की कैंडिंग की है। 14 अंडे टोटल रखे थे मुर्गी के नीचे। अब उनमें से 5 अंडों में तकरीबन बच्चे बन रहे हैं और जो थे वो ख़राब थे, तो वो सारे मैंने उठा लिए हैं। और देखिए मैंने इस जगह में सारे रखे हुए अंडे, ये सामने मैंने अंडे रख लिए हैं। और बस कबूतरों के भी अभी इंतज़ार में था कि कहीं अंडे दें, तो अभी तक तो कोई 2 महीने होने लगे अंडे वंडे नहीं दे रहे। मैंने अभी इनका ये पिंजरा उधर से उठा के इस साइड पे लाया हूँ। इसकी मैंने शीट चेंज की है, ये गंदी वाली शीट मैंने इधर रख लिया, इसके अंदर करेट मैंने रख लिए। वो जो 2 डंडे पड़े हुए हैं वो मैंने रख लेने हैं। तो दोस्तों गर्मी आज इतनी ज़्यादा है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। अगर इंसान के आगे AC ना लगा हो तो गुजारा नहीं होता, पंखे में भी गुजारा नहीं होता। कि इंसान जो है जो नीचे अपने आराम से साए में बैठा हो और पंखा लगाया उसमें बिल्कुल गुजारा नहीं होता। और इतने ज़्यादा पसीने आते हैं इंसान को कि इतने ज़्यादा पसीने आज मुझे आ रहे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अभी साथ में इनके लिए जो है मिट्टी में लाया था चम्मच से, वो मैंने देखे अंदर भी गिरा दिए। ये एक बाल्टी मैंने खाली कर दी है, ये दूसरी बड़ी हुई है। तो मैंने इसलिए कि ये वाला बड़ा मुर्गा ये इस जगह में होते तो इसके पाँव में चुंडी है, तो मैंने पट्टी बांधी हुई थी एक, तो पट्टी उसने गिरा दी, एक पाँव पे है फिर भी। तो ये अब मैंने कहा कि कहीं इससे बेहतर हो जाए, तो बस इंशाल्लाह ये भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैंने अपने कबूतरों को खोला हुए और अब मैं इंतज़ार में हूँ कि किस तरह, ये पता नहीं क्यों अंडे नहीं दे रहे। कुछ हो सकता है कुछ हमसे कोई गफला हो रही हो। अब ये देखिए मैंने ये इनका जो छोटा सा घर सा मैंने बनाया हुआ है, ये इनका पिंजरे। अब पता नहीं इनका पिंजरा छोटा है कि क्या मसला है कि ये एग्स नहीं दे रहे। और इसने तो मैं कहता हूँ कि मुझे थका दिए एक तरह से, क्योंकि मैं 1 साल से कबूतर पाल रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला कबूतरों का भी। अंडे भी मुझे नहीं दिए और कितने कबूतर मुझसे भाग चुके हैं। यानी मैं लाता हूँ और फुड़ हो जाते हैं मुझसे, सारे उड़ जाते हैं। मुझे अभी तक कबूतर पालने का तरीका नहीं आया। जो मुर्गे हैं उनका भी कोई अच्छा रिज़ल्ट आया नहीं है। मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया कि 1 साल में सिर्फ 4 चूज़े मुझे मिले हैं। तो खैर ये भी मेरी कामयाबी ही थी। और अभी जो मैं हीरे के चिक्स लाया हूँ इंशाल्लाह ये भी अगले साल ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगे। 3 ये और एक ये फिर रहे। ये वाला चूज़ा था जिसको मुर्गे ने मारा था, उस वाले मुर्गे ने। और ये सारा इसका ये पेट भी था फट गया था और इसका सर भी। देखता हूँ मैं तो सर इसका कवर हुआ हुआ अब नज़र नहीं आ रहा है। देखें इस जगह में ज़ख़म होता था। तो अब खैर बहुत फ्रेंडली भी हैं, डरती भी नहीं है। और इनके कलर को देखें कितने गंदे हो गए हैं, क्योंकि नीचे होते हैं तो सारा दिन जो है मिट्टी में और गंद में होते हैं ना, तो इस वजह से बहुत गंदे हो गए हैं। अब मैं भी इनकी ज़्यादा परवाह नहीं करता, क्योंकि खैर है चूज़े खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और ये अक्सर जाते हैं डस्टबिन में, जो अपना डेरा बना लेते हैं। डस्टबिन में कुछ चीज़ गिरी हो वो खा लेते हैं। तो मैं इस पर तंग भी होता हूँ, क्योंकि फीड हम लोगों ने डाली होती है, खाना डाला होता है, उसके बावजूद ये जाते हैं डस्टबिन में बैठ जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस उनकी अपनी मर्ज़ी। अब ये देखें जो इस जगह में इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, अभी ये कबूतर जो इधर बाजरा वाजरा है वो चुग रहे हैं। तो बस नहीं जगह मैंने साफ़ भी करनी है। मैंने सोचा था कि देखें अभी मैंने इस वाले केज से गंद निकाले सारा। मेरे पास ये करंडी थी, तो इस करंडी की मदद से मैंने उस केज को साफ़ करके उसके अंदर मैंने मिट्टी डाली है। अभी ये जो इस केज में तो मुर्गी बैठी हुई है, इस वजह से इस केज को मैं भी छेड़ूंगा नहीं। ये वाले जो केज है इस मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से, ये वाला। तो इसमें भी अभी मैं ये देखें इस बड़े मुर्गे के काम चेक करें। जब भी मैं इस बड़े मुर्गे को इधर करता हूँ तो सारा ये जो मुर्गे के लिए मैंने जो नरम सा जो कहते हैं ना अपना घास से डाला होते हैं, वो सारा भी इनने फिर से गिरा दिया इस मुर्गे ने। इस मुर्गे की इस तरह के काम है और कोई इस तरह के काम नहीं करता। अभी मैंने इधर कबूतर उड़ते हुए देखे हैं सामने, अगर नज़र आए तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये देखें सामने वो गुजर गए ये। तो इस तरह मैं भी कहता हूँ कि हमारे भी कभी कबूतर उड़े, लेकिन नहीं जी, उनने कबूतर ने उड़ना ही नहीं है। अगर एक भी नीचे बैठा हो तो कोई भी नहीं उड़ता। जैसे यार मैं उड़ाऊँगा इस तरह घूम के वापस आ जाएंगे। चलें इसको मैं उड़ा के देखता हूँ। अच्छा देखिए उड़ने का नाम ही नहीं लेते बिल्कुल। और उस जगह में देखें किस तरह प्यारे घूम रहे हैं कबूतर। तो बस इधर तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पाले हुए कबूतर के शौकीन बहुत हैं यहाँ पे, उड़ाते हैं। हमें जो तो खैर उड़ाने का शौक़ नहीं है। मैं कहता हूँ कि चलें ज़रा हमें बच्चे वगैरह इनके देखने को मिले, अंडे दें।
यानी जो कहते हैं हम लोग नस्ल ज़्यादा होना उसकी, और वैसे भी घर में भी हो तो अच्छे लगते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जो मकसद है पालने का वो है ये कि मैं व्लॉगिंग के लिए मैंने इसको लाया हूँ परिंदों को, और इंशाल्लाह आगे और भी लाऊंगा। असल में मेरा जो शौक़ है वो सिर्फ इस चीज़ का शौक़ है, यानी असील के हर किस्म की वैरायटी का मैं शौक़ करता हूँ। असील का, शामू का, थई का, इन चीज़ों का मैं शौक़ करता हूँ। ये कबूतर वगैरह का इतना मुझे शौक़ नहीं है। और आजकल जो मेरे में एक जुनून उठा हुआ है वो तोतों का है, लेकिन बस तोते ज़रा महंगे होते हैं तो इस वजह से मेरा उसकी तरफ ज़्यादा रुझान नहीं हो रहा, क्योंकि इतने पैसे अब चाहिए होंगे। अगर एक पेयर भी लाते हैं, अगर कम तरीन पेयर भी है तो 10,000 रुपये के, और 10,000 में तो हम लोगों की सारा सेटअप जो है ये मेरे ख्याल में कोई, खैर इसमें हीरे ही महंगे हैं। जो एक ये 4 चूज़े जो हैं ये होंगे सर 10,000 तक हैं। तो अगर एक बंदा सोचेगा कि यार ये 10,000 रुपये के चूज़े, और मैं आपको एक बात बताऊँ, कल मेरे एक दोस्त ने देखे इस चूज़े, तो उसने बाज़ार में देखे हैं तो उसने पूछा कि कितने के, तो उसने कहा 2500 रुपये का चूज़ा। तो उसने मुझे कहा कहते यार ये तो फार्मी चूज़े हैं 2500 रुपये के क्यों? तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई इस पर शौकीन नहीं समझते, इस पर आप नहीं समझते। तो ये बात है कि जिसको शौक़ होता है उसको इस चीज़ की कदर होती है। हमें शौक़ है इन चीज़ों का, तो बस हम लोग अपने 10-10 रुपये 20-20 रुपये जमा करके 50 रुपये मिले वो जमा करनी है, 100 रुपये मिले, यानी हम लोग अपने स्टूडेंट लाए हैं तो अपनी पॉकेट मनी से ही हम लोग पैसे जमा करके फिर अपने बर्ड्स लाते हैं, उनके लिए बाजरा वगैरह लाते हैं। आप नहीं मानेंगे, ऐसा भी टाइम आया कि मेरे पास बुक्स नहीं थी, मैंने बुक्स नहीं ख़रीदी, इसलिए मैंने बाजरा लिए। यानी बस वो शौक़ होते हैं ना, तो बस क्या कह सकते हैं, अब शौक़ ऐसी चीज़ है। मैंने इनके लिए पानी डाले और ये पानी किस तरह पी रहे हैं, इस मुर्गे के सारे काम है ना, सारा सब कुछ गिरा दिए इनने। आ जाओ फिर से पी लो पानी इधर से, मैं डालता हूँ, ये लो लो लो, डरने का नाम नहीं ले रहा। चलो पियो सारे, शाबाश जी। ये हमारी एक ये थी मेरी कबूतर, और ये दूसरी ये कबूतरी सॉरी ये गंजी होने लगी है, पता नहीं क्या मसला है, ये इसको मेल मारते हैं कि क्या है। ये देखें इसके भी सारा सर जो है गंजा होगी, और दूसरी और ये इसके भी सारा सर गंजा होगी, तो पता नहीं है क्या मतलब। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा था कि गाइस आप लोगों को अगर जिस दोस्त को भी ये बताओ कि ये किस तरह, मतलब हम किस प्रोसेस, कोई ऐसा तरीका हो कि हम लोग कि घर में ये अंडे डाल लें, नेस्टिंग शुरू कर लें, तो बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही मैंने पालेंगे ज़्यादातर इसीलिए कि मैं ये नेस्टिंग करें इनके छोटे बच्चों को, क्योंकि कबूतरों के बच्चे, तोतों के बच्चे, मुर्गों के बच्चे छोटे जब होते हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे देखिए ये बड़े मुर्गे हैं, मैं कहूँगा इतना मुझे इसका मज़ा नहीं आता जितने मुझे अपने हीरे असील के चूज़ों का मज़ा आते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं, ये फ्रेंडली भी होते हैं, और ये अच्छे से आदी भी हो जाते हैं इंसान के साथ ना। अब ये है ये इतना शोर मचाते हैं, इनको मैं मना करूँ मना नहीं होते, और अगर वो मेरे करीब आके मेरी गोद के पास भी बैठ जाए तो मसला नहीं, फिर से आगे की मैं समझूँ कि मारने लगेगा। ये इस दफ़ा हमारे तो इसको मैं तमाम उम्र के लिए कैद में डाल लेने, पूरा दिन तो ऐसे भी बंद किए होते। मैंने इसको घर में घुसाता हूँ कि उधर अंदर जाके जाए खेले। चलो जी, उड़ने का नाम नहीं लेते हैं, उड़ते हैं वापस बैठ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने अभी इनकी गर्मी शुरू हुई है तो इनका मैंने जल्दी से पर भी निकालने हैं, कुछ टाइम में, एक हफ्ते 2 में, और आगे बड़ी ईद आ रही है तो गर्मी बहुत है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बड़ी ईद में क्या असर होगा कि अभी से इतनी गर्मी, और अभी से ही जो वो टॉप की गर्मी है वो शुरू भी नहीं हुई। हमारे जो मेल कबूतर है इसने भी कल पर गिराए हुए थे, अभी देखता हूँ उसके पर चले, आज उसने नहीं गिराए हुए। और इसकी जो फीमेल है इसके सारे पर ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल उड़ ही नहीं सकती, हालांकि पर इसके खुले हुए हैं। पहले ये दूर दूर तक इस तरह फ्लाई करती थी और फिर उतर आती थी, लेकिन बस इनको जब से मैंने पिंजरे में बंद किए हुए हैं और कबूतरों के साथ, तो उसके बाद इसने उड़ने का नाम ही नहीं लिया। तो इधर आके हमारे चूज़े जो हैं खेलने लग गए हैं, तो बस अच्छी बात है। मैं इनको इसीलिए ऊपर लेके आया हूँ कि इधर खेलें। अलबत्ता मैं जो ये चमन से मिट्टी लेके आया हूँ, कुछ तो अपने गमले के लिए मैंने ये जो कहते हैं टीन के डब्बे जो है ना, ये घी वगैरह के, पेंट वगैरह के मैंने जमा किए। अच्छा इधर आ गए, अब इसमें ये लोग खेलेंगे तो ये मसला बना, चल जाओ शाबाश, इतने फ्रेंडली हैं क्या बात ही नहीं मेहमान, शाबाश शाबाश, जाओ 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 शाबाश। मैं इनको ऊपर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैंने एक ब्लॉग भी बनाना था, मैंने कहा कि और परिंदों के साथ खेलेंगे और इनके साथ फिरेंगे तो चलें इनकी ज़रा एक्टिविटीज़ चेंज होंगी, क्योंकि तमाम दिन नीचे ही होते हैं, नीचे अकेले फिरते हैं, और वो दूसरी मुर्गी है उसके साथ बच्चे हैं, अगर उसको हम लोग इनके साथ खोल लें तो फिर वो जो है इनको मारती है, क्योंकि वो भी ये डरती है कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को कहीं नुकसान पहुँचा दे, तो वो फिर इनको मारती है। कहाँ गए? अच्छा वो है, मैं समझूँ कि कहीं नीचे भाग गए हैं। तो
तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो कल तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।